नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 3/6/2023 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 के अंतर्गत एजुकेशन का सेकंड पेपर कोड था EDU 204। पेपर का नाम था साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। सेकंड पेपर CBCS मूड में जो हुआ है उसके जो पेपर आईडी था 3162, जो सेकंड पेपर था इसका मिड टर्म और इन टर्म की एग्जामिनेशन हुआ है। तो आइए इसके जो इन टर्म से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्न पूछे गए थे उसके आंसर पर विचार करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, मानसिक मंदता का सामान्य अर्थ है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा कि मानसिक मंदता का अर्थ है औसत से कम मानसिक योग्यता। आइए देखें, दूसरा प्रश्न पूछा गया था, मानसिक मंद बच्चों के लिए प्रयुक्त अन्य शब्द है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आइए तीसरे प्रश्न को देखें। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, मानसिक मंद बुद्धि वाले बालकों के लिए बुद्धि लब्धि का विस्तार क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, 50 से 70। और प्रश्न संख्या 4 आपसे पूछा गया था कि शिक्षा में बालक के पिछड़े होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, ए सभी, यानी कि ABC तीनों कारण है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था, किसने कहा सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्किनर। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, सीखने को विकास की प्रक्रिया किसने कहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, वुडवर्थ ने। और प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था आपसे, सीखने के उद्देश्य का अर्थ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, लक्षित सीखने के परिणाम। और प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, सीखने का एक बहुत ही उपयोगी सिद्धांत यह है कि एक नई प्रक्रिया को मजबूत किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पुनर्बलन से। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था, प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार को ठीक करने की प्रक्रिया के रूप में क्या माना गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षण। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, एक कक्षा कक्ष में विविध विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक प्रेरक और अर्थपूर्ण अधिगम कार्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, अत्यधिक चुनौतीपूर्ण है। प्रश्न संख्या अगले को देखें। प्रश्न संख्या 11 आपसे पूछा गया था कि बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। और प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था, यदि एक शिक्षक को कक्षा में एक समस्याग्रस्त बच्चा मिलता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। प्रश्न संख्या 13 आपसे पूछा गया था, प्रश्न संख्या 13 आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान में बाधा नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतर्दृष्टि।
प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, निम्न में से कौन ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रिया। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, सांस्कृतिक अनुबंधन संबंधित है। तो यह फर्स्ट पेपर से रिपीटेड प्रश्न है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पावलोव से। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था आपसे, अवलोकनात्मक अधिगम को यह भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सांस्कृतिक अनुबंधन। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, मुख्य रूप से कक्षा में अनुशासन बढ़ाना चाहिए ताकि। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यहाँ पे सही आंसर होगा कि कक्षा में शांति और व्यवस्था के लिए। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था आपसे, निम्नलिखित में से कौन शिक्षक की पारंपरिक भूमिका नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, डिजिटल संसाधन का निर्माण। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, मानसिक स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, ए, बी, सी और डी सभी। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था आपसे, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से संबंधित सामंजस्य करने की योग्यता किसका कथन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, लैडेल का। और प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, मैकडूगल के अनुसार कल्पना के मुख्य वर्गीकरण है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विचारात्मक एवं क्रियात्मक। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, शिक्षा में विस्मृति का क्या महत्व है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, विस्मृति। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, प्रत्यय निर्माण के मुख्य स्तर क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, ए, बी, सी, डी एवं ई सभी सही। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, अवधान। और प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन थकान का प्रकार है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों ए और बी। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक आदत के अंतर्गत आते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, मैस्लो के द्वारा कितने प्रकार के प्रेरकों की बात कही गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 5। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, सकारात्मक प्रेरणा का दूसरा नाम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आंतरिक प्रेरणा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 31 आपसे पूछा गया था, प्रेरणा का स्रोत क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, दृश्य संज्ञान स्मृति क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, केवल बी। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, प्रेरणा की प्रक्रिया जुड़ी हुई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। प्रश्न संख्या
34 पूछा गया था, शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार मानव का आधारभूत व्यवहार है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में निम्न में से किसे सम्मिलित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, सीखने की धीमी गति किस प्रकार के बालक का गुण है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, पिछड़े बालक। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था आपसे कि जिन स्मृतियों को बिना अनुभव के मन में रखा जाता है कहलाती है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, अस्थायी स्मृति। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त कोई नहीं। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। और प्रश्न संख्या अंतिम इंटर में आज पूछा गया था, निम्न में से कौन सा अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिमार्जन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिगम। तो मित्रों, इस प्रकार मैं आज एजुकेशन सेकेंड पेपर EDU 204 साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का इन टर्म से संबंधित जो 40 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे उसके आंसर को मैं सटीक देने का प्रयास किया हूं। अगर एक दो में गलतियां मिलती हैं तो आप मानवीय भूल समझ के उसे कमेंट के माध्यम से सूचित करिएगा। और आप लोग अपने आगे आने वाले जो प्रश्न पत्र बचे हैं, विषय बचे हैं, उनकी तैयारी अच्छी तरीके से करें। आपका पेपर अच्छा हो और आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करें, आगे बढ़ें। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।